रात में हमें न्यूज़ के थ्रू ये मालूम पड़ा, न्यूज़ पे तरह तरह की चैनल से न्यूज़ आने लगी कि हमारे बेटे को जो है कि आतंकी गतिविधियों में जो है कि उसमें सम्मिलित मुब्तला कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिया, जबकि वो कभी ना पाकिस्तान गया, न कभी आया, न कभी सोचा, न कभी उन लोगों के बारे में। मेरा कोई ख़ानदान भी पाकिस्तान में नहीं है, हम लोग तो खुद ही पाकिस्तानियों से छुड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर आब्दी। जी, क्या हुआ था कल? क्या कितने बजे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? कल तकरीबन 10 सवा 10 नियर अबाउट ऐसे ही कुछ वक्त था, कुछ लोग आए, उन्होंने दरबेल बजे, मैं बाहर निकला, मैं क्या बात है, कहने लगा ज़ीशान है, मैं समझा कोई मिलने वाले होंगे, कुछ होंगे, तो मैंने कहा हाँ है, कहने बुलाइए, मैं बुला दिया उसको। वो वही सो के उठा था, लोअर पहने हुए था, बैठा था, चाय पी रहा था। तो मैंने कहा देखो बेटा कौन है, तो ये लोग गए, देखा इसने, तो उन लोगों ने कहा कि तुम बताया इन्होंने कि जो है कि तुम कहाँ थे परसों। उसने बताया कि लखनऊ गया था। किसके साथ गए तो उसने बता दिया कि जो है कि हुमायूं रहमान के साथ में था, और जो है कि दूसरा ताहिर था। क्यों गए थे, कहने लगे मैं खजूर का काम करता हूँ, तो लिहाजा जो है खजूर लेने के लिए गया था। कहाँ कहाँ गए इसने बताया, कहाँ कहाँ गया था कि बता दिया। तुम पता नहीं किस कौन लोग थे जो आए थे? वो अपने आप को ATS कह रहे थे। ATS के अधिकारी? ATS कह रहे थे, ITS IB के बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसने उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ गए, उसने बता दिया। कहने लगा फलां जगह तुम गए थे, कहने लगे हाँ वहाँ क्यों गए थे, कहने लगे चूँकि उसकी वाइफ थी, फैमिली थी, तो उसको वहाँ ड्रॉप करने के उसके बाद कहाँ गए थे, वहाँ कितनी देर रुके थे, रुका नहीं था, फ़ौरन चला गया। कहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज गया और हमने अपना खजूर लिया और वापस आ गया। तो कहने लगे फिर गए दोबारा, हाँ दोबारा गए उसकी फैमिली को वापस लेने के लिए। वो फैमिली की बहन थी क्या थी उसके, वहाँ उसके रुकी थी, वापस आ गई, साथ में सब आ गए। तो उनका फिर कहाँ रुके, कहने लगे कुछ नहीं, सीधे घर आ गए। कहने लगे ये जो दूसरा आदमी है इसको कहाँ छोड़ा था, कहने लगे इसको कहाँ छोड़ा था पता नहीं, मैं यहाँ पर उतर गया, आगे वो लोग चले गए, वो अपने घर चले गए, वो अपने घर। कहने लगे उसको फ़ोन लगाओ, इसने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा, वो जो है कि स्विच ऑफ था। कहने उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, कहने पता नहीं, ये तो वही बता सकता है, बहरहाल हो सकता है चार्जिंग में लगाओगे, अक्सर वो चार्जिंग में लगा के स्विच ऑफ कर देते हैं। एनी हाउ 2-3 बार किया, नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कोई भी बात हो क्लियर आप हमें सब बताएं, हमें जो है कि आप पूरा सपोर्ट करें। हम पूरा सपोर्ट करें, मैंने भी कहा ठीक है। तो उन लोग आपस में बात की, उनका ठीक है, अगर हमको ज़रूरत हुई तो हम आपको फिर आएंगे लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएंगे, लेने नहीं इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे। बहरहाल वो चला गया, वो अंदर बैठ गया, वो चाय पीने लगा, उसके बाद गया वाशरूम। एक तकरीबन 10-12 मिनट के बाद फिर वापस आए वो लोग, फिर उन्होंने बेल बजे, मैंने क्या हो गया, अब भी क्या हुआ, कहने लगे कि ज़ीशान को बुलाइए। मैं ठीक है, मैंने आवाज़ दिया तो बताया उसकी माँ ने कि वो वाशरूम में है। तो मैंने बताया वाशरूम में, कहने ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब वो आया तो कहने लगे कि इस आदमी को पहचानते, एक लड़के को लेके आए। तो उसने भी कहा हाँ पहचान, मैं भी पहचानता था। कहने लगे कौन है, कहते ताहिर है। तो उसको फ़ौरन लेके चले गए, गाड़ी में बैठ गया। फिर उससे कहा कि एक काम करो आप भी मेरे साथ चलो। मैंने कहाँ लेके जा रहे हैं आप, उसने कहा कि हम इंक्वायरी करने, इंटरोगेशन के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ एविडेंस देंगे इस चीज़ में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें, आप मुझे अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, नंबर ले लीजिए और आप अपना नंबर देखें। हम अपना नंबर नहीं दे सकते, हम आपको कॉल करके बता देंगे, और इस टॉपिक पे किसी से बात ना कीजिएगा, हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। वह ठीक है कोई बात नहीं। तो उसी दौरान में मेरे पड़ोस में वकील रहते हैं शबीर जुल्फ़िकार, वो आ गए फ़ौरन। मैंने कहा देखो यार क्या बात है, उसने बात किया, उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, तो चले गए यहाँ से। फिर दूसरे आदमी एक सिपाही को उसने रोका, पूछा, उसने कहा भाई हमको मालूम नहीं है, वो शायद करेली थाने का ही था, पहले उसको जानते थे। बाद में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, आपको क्या पता चला? फिर शाम को जो है कि ये हुआ, कुछ पता नहीं लग रहा था, तो हम लोग गए दूसरे वकील के पास में डिस्कस करने इसमें। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है देखते हैं क्या करते हैं, और जो है तो उन्होंने लोगों ने यही कहा कि अगर कुछ नहीं है तो एक आध घंटे में वो आ जाएंगे। ठीक है, उन लोगों ने किसी को फ़ोन किया, बताया वो एक आध घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि एक एप्लीकेशन लिख लें और जो है किसी को जो है कि इंफॉर्मेशन तो दे दें हम जी। उसके बाद रात में कुछ खबरें चलने लगी। हाँ, रात में हमें न्यूज़ के थ्रू ये मालूम पड़ा, न्यूज़ पे तरह तरह की चैनल से न्यूज़ आने लगी कि हमारे बेटे को जो है कि आतंकी गतिविधियों में जो है कि
उसमें सम्मिलित मुब्तला कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिया, जबकि वो कभी ना पाकिस्तान गया, न कभी आया, न कभी सोचा, न कभी उन लोगों के बारे में। मेरा कोई ख़ानदान भी पाकिस्तान में नहीं है। हम लोग तो खुद ही पाकिस्तानियों से चिढ़ते हैं, क्योंकि जो हम बाहर रहे हमने देखा हुआ है कि ये लोग भरोसे काबिल नहीं थे। वो कौन क्या करते थे, कितना पढ़े लिखे थे? वो MBA किया हुआ था शियाट से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस में। और उनकी क्वालिफिकेशन और क्या थी? बीकॉम किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जी। तो उसके बाद जब ये यहाँ आ गए तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ आए तो यहाँ जो है लॉकडाउन ही था जी। तो कुछ नहीं, जब जो है कि फ्री हुए इससे, क्या नाम अपना जो था, अरे जो क्वारंटाइन से फ्री हुए तो इधर उधर अपना बैठे ही रहते थे घर में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। जब लॉकडाउन खुला तब चूँकि खर्च के लिए पैसे, जो उसकी शादी हमने कर दी थी लॉकडाउन में, ताकि जो है कि उसमें बिजी रहे। अब वो जो है कि इसी दौरान में जो है कि ये इसकी दोस्ती थी, इसने कहा कि जो है खजूर का काम करते हैं, चलो साथ में लग जाओ। लिहाजा वो उसकी पार्टनरशिप में खजूर। किसके साथ? हुमैदुर रहमान। क्या पहले से बिजनेस खजूर का करते थे? शायद वो पहले से बिजनेस करते थे। उनके बड़े भाई उसैद, वो भी जो है कि बिजनेस खजूर के मेन वही हैं, खजूर का काम करने वाले जी। अपना ये जो मुफ्ती सैफुर रहमान साहब, इनके भाई हैं ये लोग, छोटे भाई हैं इनके सैफुर रहमान साहब के। तो अब आपके बच्चे को कभी ये लगा, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो इन सब गतिविधियों में लिप्त है? नहीं, अगर हमें कभी ये पता भी लगता तो हम जो है कि बहुत उसके मसले में स्टिक होते कि ये सब चीज़ें हमें क्यों तुम कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सीधे साधे खजूर का बिजनेस करता था, खजूर का काम करता था, खजूर ये रहता था। अच्छा, एक बात सामने आई ये कि वो मस्कट गए थे और मस्कट के से पाकिस्तान गए थे, तो क्या पाकिस्तान की जाने की जानकारी आपको थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। ना उसने कभी बताया कि हम पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान आए हैं या पाकिस्तान गए, कभी नहीं, कोई बात नहीं। हमेशा हम लोग जो है कि टच ऐसा कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जो छोटे भाई हैं अनीस इब्राहिम, उनके टच में थे ये। अब जो चाहे वो अपना आप लिख लीजिए, आप बना लीजिए, जो चाहिए वो कर लीजिए, क्योंकि ये तो बाप के हाथ में है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं। जबकि हम लोग कभी जानते हैं हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, मेरा देख लिए, मेरे बच्चे का देख लिए, पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, उसके एजुकेशन देख लीजिए। फैमिली में कितने लोग हैं आपके सर? मैं हूँ, मेरा बेटा इकलौता बेटा है, मेरे 3 बेटियां, सबकी मैंने शादी कर दी हुई है, सब अपने अपने घर। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई पोल्ट्री फार्म हम नहीं जानते हैं, ना वो जो है कि हमारा बेटा जानता होगा कि अगर कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह होता तो मुझे नॉलेज हो जाती। मैं अपने बेटे की तरफ से हर एक तरह से जो संतुष्ट था, उसकी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। महवा में एक जगह ऐसा है जहाँ पर एक्सप्लोजर पाया गया है, पता नहीं वो उन्होंने ये बताया है कि वो एक्सप्लोजर जो है मतलब ट्रेनिंग के बाद उसको बनाया गया है। अब ये कौन सा एक्सप्लोजर है, किसने बनाया, ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन जो है कि ये सब जितना मनगढ़ंत है, ये सिर्फ फंसाने की बात है। मेरा बेटा सीधा साधा, वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ। क्या मोहल्ले वाले आप बाई बर्थ हुई यहीं से रह रहा है? जी, बाई बर्थ इसी जगह पे पैदा हुआ, इसी जगह पे रह रहा है, पूरा मोहल्ला जानता है। वो किसी से जो है इस टाइप के किसी भी आदमी से उसके कोई टच नहीं है कि जो है चलो किसी झगड़े वाले लड़के के साथ में उसके टच हो, कोई बदमाशी करता हो, कोई झगड़े करता हो, कोई किसी के इस टाइप की हो। क्या चाहते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और जो है हमारा बेटा जो है कि उसको बेगुनाह है उसको छोड़ दिया जाए, और उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे सब बेबुनियाद हैं।